हुक्म सानी इल्म दानिश का अजीम सरपरस्त अब्दुर्रहमान नासिर की 50 साला शानदार हुकूमत के बाद 961 ईस्वी में उसका बेटा हुक्म सानी तख्त नशीन हुआ। हुक्म सानी अपने वालिद की तरह एक अजीम फातेह तो था ही, लेकिन तारीख में उसकी असल शनाख्त एक किताब दोस्त और इल्म परवर हुक्मरान की है। उसके दौर को उंदलुस की इल्मी तारीख का उरूज कहा जाता है। अगर अब्दुर्रहमान नासिर ने उंदलुस को सियासी ताकत दी थी, तो हुक्म सानी ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज बना दिया। हुक्म सानी ने खिलाफत संभालते ही अपनी तमाम तर तवज्जो लाइब्रेरियों और तालीमी इदारों पर मरकूज कर दी। उसने पूरी दुनिया में अपने नुमाइंदे भेजे, जिनका काम सिर्फ ये था कि वो जहां कहीं भी नायाब और कीमती किताबें देखें, उन्हें खरीद कर कुर्तबा ले आईं। उसकी जाती लाइब्रेरी में 4 लाख से जायद किताबें मौजूद थीं, जिनकी फहरिस्त कैटलॉग ही कई जिल्दों पर मुश्तमिल थी। हैरत अंगेज बात यह है कि हुक्म सानी ने उनमें से अक्सर किताबों का मुतालिया किया था और उन पर अपने हाशिए भी लिखे थे। इस दौर में कुर्तबा की शरह ख्वानदगी इतनी ज्यादा थी कि यूरोप के बादशाहों को अपने नाम तक लिखना नहीं आते थे, जबकि उंदलुस का आम शहरी भी पढ़ना लिखना जानता था। तालीमी इस्लाहात और जामे कुर्तबा का उरूज। हुक्म सानी ने जामे मस्जिद कुर्तबा को एक अजीम शान यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी। यहाँ दुनिया भर से नामवर असातिज़ा को बुलाया गया और उन्हें भारी तनख्वाहें दी गईं। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मजहबी तालीम ही नहीं, बल्कि कीमिया, रियाजी, फल्कियात और तिब की तालीम भी दी जाती थी। गरीब तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए गए और तालीम को आम करने के लिए शहर के हर मोहल्ले में स्कूल खोले गए। इस दौर में कुर्तबा में 17 लाइब्रेरियां, 900 अवामी हम्माम और हजारों मसाजिद थीं। उंदलुस के कागज की क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि पूरी दुनिया में उसकी मांग थी। इंदलुस अब महज एक मुल्क नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी तजर्बागाह बन चुका था जहां जदीद साइंस की बुनियादें रखी जा रही थीं। हुक्म सानी ने अपने वालिद के दौर के अमन को बरकरार रखा और ईसाई रियासतों के साथ ऐसे मुआहदे किए जिससे मुल्क में इल्मी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल मुयस्सर आया। फौजी मुहिम्मात और सरहदों की हिफाजत। अगरचे हुक्म सानी एक सुलह जो और इल्म दोस्त इंसान था, लेकिन उसने दिफाई सल्तनत से कभी गफलत नहीं बरती। जब शुमाली ईसाई रियासतों किश्ताला और लेवन ने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की, तो हुक्म सानी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उसने अपने जर्नेलों को हुक्म दिया कि वो सरहदों पर किलों को मजीद मजबूत करें और दुश्मन को सर उठाने का मौका न दें। इसके दौर में भी मुसलमानों की बहरी ताकत का दबदबा बरकरार रहा और बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ भी बेहतरीन सिफारती ताल्लुकात कायम रहे। हुक्म सानी ने मराकश में फातिमियों के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने के लिए भी भरपूर इक़दामात किए। उसने शुमाली अफ्रीका के कबाइल को अपना हलीफ बनाया और वहां एक ऐसी बफर स्टेट कायम की जिसने उंदलुस को बैरूनी हमलों से महफूज रखा। लेकिन हुक्म सानी की सबसे बड़ी फिक्र उसका जानशीन था। उसका बेटा हशाम अभी बहुत छोटा था, और यही वो नुक्ता था जहां से उंदलुस की तारीख में एक नया और ताकतवर किरदार उभरने वाला था, जिसे दुनिया हाजिबुल मंसूर के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन अबी आमिर, हाजिबुल मंसूर का ज़हूर। हुक्म सानी के दरबार में एक नौजवान मोहम्मद बिन अबी आमिर के नाम से शामिल हुआ, जिसका ताल्लुक एक आम से घराने से था। वो अपनी जहानत, जुर्रत और गैर मामूली इंतजामी सलाहियतों की वजह से बहुत जल्द तरक्की करता चला गया। उसे शहजादा हशाम का अतालीक मुकर्रर किया गया। मोहम्मद बिन अबी आमिर का अज़्म व इरादा पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। उसने बहुत जल्द दरबार के अहम अहदीदारों और मलका सुबह, जो हिशाम की वालदा थी, का एतमाद हासिल कर लिया। जब 976 ईस्वी में हुक्म सानी का इंतकाल हुआ, तो हिशाम सानी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। ये उंदलुस के लिए एक कड़ा वक्त था। एक तरफ कम सन खलीफा था और दूसरी तरफ ताकत के भूखे दरबारी। मोहम्मद बिन अबी आमिर ने इस नाजुक सूरत हाल को अपनी गिरफ्त में लिया। उसने तमाम साजिशों का खात्मा किया और हाजिब, वजीर आजम का ओहदा संभाल कर अमलन इक्तदार अपने हाथ में ले लिया। यहीं से उंदलुस में आमिरी दौर का आगाज होता है, जहां खलीफा सिर्फ नाम का रह गया और तमाम तर ताकत मोहम्मद बिन अबी आमिर, जिसे बाद में हाजिबुल मंसूर का लक़ब मिला, के पास आ गई। किस्ते चहारुम के पहले हिस्से का इख्तिताम। हुक्म सानी का दौरे इल्म की वो मेराज थी जिसने यूरोप को निशातुस्सानिया, रेनेसांस की तरफ धकेला। लेकिन अब उंदलुस एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा था जहां कलम के साथ साथ तलवार की चमक भी पूरी दुनिया को हैरान करने वाली थी। हाजिबुल मंसूर कौन था? उसने कैसे ईसाई दुनिया के दिलों में दहशत बिठाई?
اور وہ کون سا سپہ سالار تھا جس نے اپنی زندگی میں 50 سے زائد جنگیں لڑی اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی؟ حاجب المنصور، ایک معمولی منشی سے عظیم فاتح تک۔ محمد بن ابی عامر، جسے تاریخ حاجب المنصور کے نام سے پکارتی ہے، اندلس کی تاریخ کا وہ حیرت انگیز کردار ہے جس نے اپنی ہمت اور ذہانت کے بل بوتے پر ایک معمولی کاتب منشی سے لے کر اندلس کے بے تاج بادشاہ تک کا سفر طے کیا۔ جب حکم ثانی کے بعد کمسن ہشام ثانی تخت نشین ہوا تو محلاتی سازشیں عروج پر تھیں۔ المنصور نے بڑی صفائی سے اپنے تمام حریفوں کو راستے سے ہٹایا اور خلافت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اگرچہ خلیفہ ہشام ثانی تھا، لیکن عملاً پوری سلطنت المنصور کے حکم پر چلتی تھی۔ الناصر کے بعد اگر کسی نے اندلس کو دوبارہ ایک عظیم فوجی قوت بنایا تو وہ المنصور تھا۔ اس نے فوج کی ازسر نو تنظیم کی اور قبائلی عصبیتوں کو ختم کر کے ایک ایسی پیشہ ور فوج تیار کی جو صرف ریاست کی وفادار تھی۔ اس نے بربروں اور عیسائی کرائے کے فوجیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کیا تاکہ وہ کسی ایک قبیلے کے مرہون منت نہ رہے۔ المنصور کا مقصد واضح تھا، عیسائی ریاستوں کو اتنی مہلت نہ دینا کہ وہ متحد ہو کر اندلس پر حملہ کر سکیں۔ 50 مہمات اور 50 فتحیں۔ حاجب المنصور کی زندگی کا سب سے بڑا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 52 بڑی جنگیں لڑیں اور ایک میں بھی اسے شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ہر سال 2 مرتبہ، ایک موسم بہار میں اور ایک موسم خزاں میں، عیسائی ریاستوں پر حملہ کرتا تھا تاکہ ان کی دفاعی طاقت کو مفلوج رکھا جا سکے۔ اس نے لیون، قشتالہ کستیل اور نوار کی ریاستوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ ان مہمات میں سب سے زیادہ مشہور سینٹیاگو دے کمپوسٹیلا کی فتح ہے۔ یہ شہر عیسائیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے انتہائی مقدس تھا اور یورپ کے کونے کونے سے لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے تھے۔ المنصور نے اس شہر کو فتح کیا اور وہاں کے مشہور گرجے کے بڑے بڑے گھنٹے اتروا کر اپنے کندھوں پر اٹھوا کر قرطبہ منگوائے۔ ان گھنٹوں کو پگھلا کر جامع مسجد قرطبہ کے لیے خوبصورت فانوس بنائے گئے۔ اس فتح نے پورے یورپ میں مسلمانوں کی طاقت کی دھاک بٹھا دی اور عیسائی بادشاہوں کے دلوں میں المنصور کا نام سن کر لرزہ طاری ہونے لگا۔ المدینۃ الظاہرہ کی تعمیر اور سیاسی جاہو جلال۔ اپنی طاقت اور رعب کو مستحکم کرنے کے لیے المنصور نے قرطبہ کے قریب ایک نیا انتظامی شہر المدینۃ الظاہرہ تعمیر کروایا۔ یاد رہے کہ یہ الناصر کے مدینۃ الزہرا سے الگ ایک شہر تھا۔ تمام سرکاری دفاتر، خزانہ اور فوج کا مرکز یہاں منتقل کر دیا گیا۔ المنصور اب خود مختار حکمران بن چکا تھا۔ اس نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور اپنے نام کے سکے جاری کیے۔ خلیفہ ہشام ثانی عملاً اپنے محل میں قید ہو کر رہ گیا تھا اور باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ المنصور کے دور میں اندلس کی سرحدیں اتنی وسیع ہوئیں کہ مسلمان سپاہی بحر اوقیانوس کے ساحلوں تک پہنچ گئے۔ اس نے مراکش اور شمالی افریقہ پر بھی اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ اس کے دور میں تجارت عروج پر تھی اور خزانہ مال غنیمت اور خراج سے بھرا رہتا تھا۔ المنصور جہاں ایک سخت گیر جنگجو تھا، وہیں وہ علماء اور شعراء کا قدردان بھی تھا۔ اس کے دربار میں ہر وقت اہل علم کی محفلیں جمعتیں، لیکن وہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتا تھا جو ریاست کے وفادار ہوں۔ المنصور کی وفات اور ایک دور کا خاتمہ۔ حاجب المنصور نے اپنی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری۔ اس کا ایک معمول یہ تھا کہ ہر جنگ کے بعد وہ اپنے کپڑوں پر جمی ہوئی خاک کو ایک برتن میں جمع کر لیتا تھا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ جب وہ مر جائے تو یہ خاک اس کی قبر میں ڈالی جائے تاکہ اللہ کے حضور یہ گواہی دے سکے کہ اس نے اپنی زندگی جہاد میں گزاری ہے۔ 1002 عیسوی میں ایک مہم سے واپسی کے دوران یہ عظیم سپہ سالار خالق حقیقی سے جا ملا۔ اسے مدینہ سیلی میں دفن کیا گیا۔ اس کی موت پر عیسائیوں نے جشن منایا کیونکہ ان کے نزدیک ان کا سب سے بڑا دشمن دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ ایک عیسائی مورخ نے لکھا، آج اندلس کا وہ شیر مر گیا جس نے ہمیں برسوں تک چین کی نیند نہیں سونے دیا۔ قسط چہارم کے دوسرے حصے کا اختتام۔ المنصور کی وفات کے ساتھ ہی اندلس کی تاریخ کا وہ دور ختم ہو گیا جہاں مرکزی حکومت کا رعب قائم تھا۔ اگرچہ اس کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک المظفر نے 6 سال تک اقتدار کو کامیابی سے سنبھالا، لیکن اس کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن، جسے شنہول کہا جاتا تھا، کی نادانیوں نے وہ آگ لگائی جس نے اندلس کو راکھ کر دیا۔ خلافت قرطبہ اب ایک ایسے بحران کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹے گا، جہاں قرطبہ کی گلیاں اپنوں کے خون سے رنگین ہوں گی اور جہاں سے ملوک الطوائف
छोटी छोटी रियासतों का वो दौर शुरू होगा जो अंदलुस के जवाल का सबसे बड़ा सबब। खिलाफत कुर्तिबा का जवाल और आमिरी खानदान का खातिमा। आजबुल मंसूर की वफात के बाद उसके बड़े बेटे अब्दुल मलिकुल मुजफ्फर ने इक़्तिदार संभाला। उसने 6 साल तक अपने वालिद की पॉलिसियों को जारी रखा और ईसाई रियासतों के खिलाफ फतूहात का सिलसिला बरकरार रखा। लेकिन 1008 ईस्वी में उसकी अचानक वफात ने अंदलुस के लिए तबाही के दरवाजे खोल दिए। अब इक़्तिदारुल मंसूर के दूसरे बेटे अब्दुल रहमान शनहोल के पास आया। शनहोल अपने बाप और भाई की तरह मुदब्बिर और दूर अंदेश नहीं था, बल्कि वो निहायत मुतकब्बिर और नादान था। शनहोल ने वो गलती की जो उसके असलाफ ने कभी नहीं की थी। उसने कम सुन और बेबस खलीफा हशामसानी को मजबूर किया कि वो उसे अपना वली अहद जानिशीन मुकर्रर कर दे। ये बनु उमैया के खानदान और कुर्तबा के आवाम के लिए एक नाकाबिले कबूल इक़दाम था। बनु उमैया के शहजादों ने इसे अपनी तौहीन समझा कि एक गैर हाशमी शख्स खिलाफत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस एक फैसले ने पूरे अंदलुस को खाना जंगी की आग में झोंक दिया। जब शनहोल एक मुहिम पर शहर से बाहर गया तो कुर्तबा में बगावत हो गई, उसे कत्ल कर दिया गया और इस तरह आमरी खानदान का वो जाहो जलाल जिसने निस्फ सदी तक यूरोप को लर्जा बरंदाम रखा था, चंद ही दिनों में खाक में मिल गया। कुर्तिबा की बर्बादी और खाना जंगी का फितना। आमरी खानदान के खात्मे के बाद अंदलुस में फितना का वो दौर शुरू हुआ जिसने खिलाफत कुर्तबा की ईंट से ईंट बजा दी। बनु उमैया के मुख्तलिफ शहजादे तख्त के हुसूल के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कभी कोई शहजादा खलीफा बनता तो कभी दूसरा उसे हटाकर खुद बैठ जाता। इस इफरा तफरी में सबसे होलनाक मोड़ तब आया जब बर्बर फौजों और कुर्तबा के शहरियों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। बर्बरों ने कुर्तबा का मुहासरा कर लिया और वो शहर जो कभी दुनिया का सबसे हुसैन और पुरअमन शहर था, अब वहां की गलियों में खून बहने लगा। अन-नासिर का तामीर करदा अजीमुशान मोहल्ले मदीनतुज़ ज़हरा, जिसे बनाने में करोड़ों खर्च हुए थे, उसे बागियों और हमला आवरों ने लौटकर आग लगा दी और उसे खंडर बना दिया। लाइब्रेरियां जलाई गईं, इल्मी मराकज तबाह हुए और अंदलुस की वो ताकत जो ईसाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए थी, अब अपनों के सीनों में उतरने लगी। ये देखकर शुमाली ईसाई रियासतें खुश हो रही थीं, क्योंकि उन्हें अब हमला करने की जरूरत नहीं थी। मुसलमान खुद ही अपने हाथों से अपनी सल्तनत तबाह कर रहे थे। खिलाफत का बाकायदा खात्मा 1031 ईस्वी। तकरीबन 20 साल तक जारी रहने वाली इस होलनाक खाना जंगी ने कुर्तबा की मरकजी हैसियत को खत्म कर दिया। अंदलुस के मुख्तलिफ सूबों के गवर्नरों ने देखा कि मरकज में कोई ताकतवर हुक्मरान नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी अपनी खुद मुख्तार रियासतों का ऐलान कर दिया। इशबिलिया, गरनाता, तलीतला और सरकिस्ता जैसे शहरों ने मरकज से ताल्लुक तोड़ लिया। बिल आखिर 1031 ईस्वी में कुर्तबा के मुअज़्ज़ज़ीन और अमायदीन ने एक हंगामी इजलास बुलाया। उन्होंने फैसला किया कि अब खिलाफत का इदारा अपनी अहमियत खो चुका है और अमवी खानदान अब हुकूमत करने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने आखिरी उमवी खलीफा हिशाम सोम को माजूल करके शहर से निकाल दिया और बाकायदा तौर पर खिलाफत कुर्तबा के खात्मे का ऐलान कर दिया। उसके साथ ही अंदलुस में बनु उमैया का वो अजीम दूर खत्म हो गया जिसकी बुनियाद अब्दुर्रहमान उद-दाखिल ने रखी थी और जिसे अब्दुर्रहमान उन-नासिर ने बुलंदियों पर पहुंचाया था। मुलूक उत-तवाइफ, एक जमीन कई हुक्मरान। खिलाफत के खात्मे के बाद अंदलुस मुलूक उत-तवाइफ, छोटी छोटी रियासतों के दौर में दाखिल हो गया। पूरा मुल्क 20 से जायद छोटी छोटी रियासतों में बट गया। हर रियासत का अपना बादशाह था, अपनी फौज थी और अपनी पॉलिसी थी। अल-मोतमिद बिन अब्बाद अशबीलिया में, बनु हुद सरकिस्ता में और बनु ज़ीरी गरनाता में हुक्मरान बन बैठे। ये दौरे अंदलुस की तारीख का एक अजीब दौर था। एक तरफ इन छोटी रियासतों के दरबारों में इल्म अदब और शायरी उरूज पर थी, लेकिन दूसरी तरफ ये रियासतें एक दूसरे की दुश्मन थीं। अफसोसनाक बात यह थी कि ये मुसलमान हुक्मरान अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ ईसाई बादशाहों से मदद मांगने लगे और उन्हें खराज देने लगे। ये अंदलुस के जवाल का वो आगाज था जिसने ईसाइयों को ये हौसला दिया कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए स्पेन से निकाल सकते हैं। किस्ते चहारुम का इख्तिताम। किस्ते चहारुम हमें ये सबक देती है कि जब कौमें अपनी मरकजियत खो देती हैं और जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देने लगती हैं, तो वो तबाही से नहीं बच सकती। वो अंदलुस जो हाजिबुल मंसूर के दौर में एक सुपर पावर था, अब वो अपने वजूद की बका के लिए तड़प रहा था। क्या अब कोई ऐसा मसीहा आएगा जो उन बिखरी हुई रियासतों को दोबारा मुत्तहिद कर सके? क्या अफ्रीका के तपते हुए सहराओं से मुराबितीन की सूरत में कोई नई लहर आएगी?